कुंदन बना दो कोई खोट इसमें रहने न पाए। सुनेरी ये दुनिया मेरी नात इतनी, कोई पास इसमें ना के समाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो कोई खोट इसमें रहने न पाए। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर सांस हो तेरे चिंतन की माला। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर सांस हो तेरे चिंतन की माला। मेरे मन की दुनिया को इतनी बदल दो कि दुनिया ये तेरी दिल से लगाए। प्रभु मेरे जीवन कुंदन बना दो कोई खोट इसमें रहने न पाए। गताओ की रिमझिम पवन के तराने, लताओं के नाचो ये वृक्षों के गाने। गताओ की रिमझिम पवन के तराने, लताओं के नाचो ये वृक्षों के गाने। नजर जिस तरफ जाए भगवन हमारी, उधर ज्योत तेरी सदा मुस्कुराए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो कोई खोट इसमें रहने न पाए। जगत को मैं अपना ही परिवार समझूं, परिवार को तेरा उपकार समझूं। जगत को मैं अपना ही परिवार समझूं, परिवार को तेरा उपकार समझूं। संगत अभिमान क्रोध और आलस, तीन में न हम फंसा न जाएं। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो कोई खोट इसमें रहने तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नया चैप्टर है कॉल नोमेन विकेट, और विकेट क्या है वो अभी अभी रुपेश भाई ने बताया।
उससे पहले मैं एक थोड़ी स्पष्टता करेक्शन मतलब करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जो मैंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी और जो गायत्री मंत्र के अंदर जो शब्द आता है धीमहि, वो मैंने बताया था, पर उसमें थोड़ी मेरी गलती है। वो धीमहि शब्द नहीं है, वो धियो शब्द है। धियो का मतलब शुद्ध बुद्धि होता है। और तावरिया जी भी यहाँ जो बात करते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो विजडम की जो बात कर रहे थे, तो विजडम मुझे लगता है कि वो धियो शब्द जो है उसके रेफरेंस में हम ले सकते हैं। तो धीमहि नहीं, धीमहि का मतलब तो उसके ऊपर विचार करना और ध्यान करना। जैसे कि सत्यम परम धीमहि, तो हम परम सत्य क्या है उसके ध्यान करते हैं, तो वो अलग चीज है। और ये धियो शब्द जो है वो शुद्ध बुद्धि के लिए है। अब दूसरी एक स्पष्टता भी करना चाहता हूँ ये आईईएसएम के अंदर शब्दों के बारे में, कि नॉर्मली हम देखते हैं कि आईईएसएम के शब्द जो है वो हमने देखा कि सावरिया जी ने सत्व रजस तमस के संदर्भ में ये शब्द प्रयोग किए हैं। इंटेलेक्चुअल सत्व, इमोशनल रजस और सेक्स तमस। पर कई कभी कभार ऐसा भी लगता है कि ये शब्द का जो मीनिंग है, मतलब इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक और इमोशन माने भावना, भाव, और सेक्स माने काम ऊर्जा का केंद्र। तो ये शब्द भी कई कभी कभार ऐसा अनुरूप होता है। तो कई बार हम इसका सत्व रजस तमस के संदर्भ में समझना चाहिए, और कई बार शब्द जो इंटेलेक्चुअल है तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी हमें समझना चाहिए। जैसे कि ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि भाई उन्होंने कहा कि 4 बजे उठने का है, तो मूविंग सेंटर को ऑर्डर दे दिया कि भाई 4 बजे उठने का अलार्म दे दो। तो यहाँ मूविंग सेंटर मतलब प्योर मूविंग सेंटर, जो हाथ से जो हम काम कर रहे हैं वो उसकी बात की है। तो ये देखना है कि कई जगह शब्द का एग्जैक्ट वही मीनिंग भी दिया है, और नॉर्मल कोर्स में उसका जो मेन मीनिंग है वो सत्व रजस तमस। तो इस दो चीज के संदर्भ में हमेशा आप जो रीडिंग करेंगे वो ध्यान में रखना है। अब जो चैप्टर जो है हम पढ़ते हैं, ये 16th चैप्टर है, और इनर डिसिप्लिन बुक के अंदर 104 पेज नंबर है। कॉल नो मैन विकेड, मतलब कोई भी व्यक्ति को दुष्ट कहना नहीं चाहिए। उसमें खलील जिब्रान का पहले एक कोटेशन दिया हुआ है, वन मे नॉट रीच द डाउन सेव बाय द पाथ ऑफ द नाइट। तो व्यक्ति को अगर प्रभात की और सुबह जो डाउन मतलब जो सुबह होती है, प्रभात होता है, उधर जाना है, तो वो रात्रि से ही गुजरना पड़ता है। मतलब कि दिन आता है, उसके बाद रात्रि आती है, और रात्रि के बाद ही सुबह प्रभात आता है। तो एक नॉर्मल कोर्स में ये एक प्रक्रिया है। वही हमें अध्यात्म के अंदर भी इस तरह समझना है। रात्रि का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हम जो सांसारिक दुखों से जो हमें गुजरना पड़ता है वो एक रात्रि है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसे दुख से गुजरना न पड़े। तो वो एक जो है, जैसे रात्रि को हम काटते हैं अंधेरे को, इसी तरह जीवन के अंदर दुखद प्रसंग भी आते रहते हैं। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो भी काम के है, क्योंकि हमारे इवोल्यूशन के अंदर दुख का बहुत बड़ा एक महत्व होता है, रोल होता है। तो अगर उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो भी काम की चीज है। तो मतलब कि दुख से गुजर कर ही हम प्रभात सुबह तक पहुंचते हैं। सुबह माने कि एनलाइटनमेंट, या जो बौद्धत्व हम कह सकते हैं। अब इसी जो कोटेशन है इसको हम आईईएसएम केंद्र के रूप में भी समझ सकते हैं, कि जैसे कि हमने देखा है कि केंद्रों के अंदर असमतुला है, नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ द सेंटर्स, वो हमने लास्ट टाइम देख चुके थे। तो जो रात्रि है वो नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ सेंटर्स है, मतलब हमारे अंदर जो अभी भी जो सेंटर्स है उसके अंदर समतुला नहीं आई है, तो वो रात्रि की उपमा है, वो असमतुला है। और जब प्रभात की बात करते हैं, सुबह की बात करते हैं, तो जो समतुला अंदर आ जाती है, बैलेंस आ जाता है, या फिर हम
प्रत्याहार के स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो उसको हम प्रभात कह सकते हैं। तो सेंटर के संदर्भ में भी इस सूत्र को हम समझ सकते हैं, उपयोग किया जा सकता है। फिर उन्होंने एक गीता का कोटेशन यहाँ दिया हुआ है, श्लोक। वी ऑल्सो कोट द मैसेज ऑफ होप फ्रॉम द इटर्नल गीता। इटर्नल जो गीता है, शाश्वत गीता, उसके अंदर से एक होप, एक हमें एक आश्वासन, हमारे लिए आशा का एक संदेशा देते हैं। बी दाउ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिनर्स, yet thou shalt close over all sin by the ferry boat of wisdom. As the kindled fire consumes the fuel, so Arjun, in the flame of wisdom, the embers of actions are burnt to ashes. तो ये एक बहुत फेमस श्लोक है गीता के अंदर, कि जिसके अंदर कहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा बहुत बार, ये सूत्र कई बार आता है कई जगहों पर, कि भाई जो अगर तू सबसे बड़ा पापी है तो तेरे सब पाप भी निकल जाएंगे। एक उसमें वो खास एक बात करते थे कि भाई एक शरणागति के संदर्भ में ये श्लोक लिया जाता है कि तू परमात्मा का इसका शरणागति ले तो तेरे सब पाप निकल जाएंगे। और यहाँ जो बात की है वो फेरी बोट ऑफ विजडम, मतलब जो ज्ञान है हमारे अंदर, वो ज्ञान जो अगर प्रकट होता है तो ये जो सीन है, पाप जो है, अगर आप पापी भी है तो पापी भी ये ज्ञान जब प्राप्त होता है तो सब उसके पाप धुल जाते हैं, तो पापी भी पवित्र बन जाता है। और इसीलिए वो दूसरी उपमा देते हैं कि जिस तरह जो अग्नि होता है वो जो फ्यूल होता है उसको कंज्यूम कर लेता है, इसी तरह ये जो विजडम है उसकी जो ज्वाला होती है वो सब जो अज्ञान है उसको मिटा देता है। इस तरह उन्होंने यहाँ एक अग्नि की उपमा देके भी ये समझाया है। महत्व बात इसका है कि जो ज्ञान है, अंदर से जो आत्मज्ञान प्रकटता है, तब जो हमारी जो सारी गलतियां भूल जो हमने की है, हम जो पाप शब्द तो तावड़िया जी को अच्छा नहीं लगता था, वो नहीं यूज करते थे, पर जो हमारे अंदर अविद्या पड़ी है वो सब कुछ धीरे धीरे करके निकल जाती है। sin according to us is minus resultant intensity only। तो तावड़िया जी का दृष्टि से कि भाई जिसको आप पाप कहते हैं वो पाप जैसा कुछ है नहीं, पर जब आदमी के अंदर माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसको वो पाप कहते हैं। और पहले के जमाने में वो कहते थे कि पहले के जमाना में ये पाप पुण्य शब्द ही नहीं थे, ये तो सब जब पुराना है, पुरानों के बाद में ये सब शब्दों प्रचलित ज्यादा हुए। पहले के जमाने में विद्या और अविद्या ये दो शब्द ही ज्यादा प्रचलित थे। व्यक्ति का अज्ञान था, व्यक्ति के अंदर जो कुछ पड़ा था उसको ये अविद्या कहा जाता था, और जब इससे वो मुक्त होता था उसको विद्या कहा जाता था। तो ये दो शब्द जो है वो सबसे प्राचीन है। पाप पुण्य वगैरह तो जब पुराण का ये शुरू हुई उसके बाद में ये शब्द सब प्रचलित हुए। पाप पुण्य स्वर्ग नरक ये सब शब्द बाद में आए। तो ये भी हमने देखा था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है। यहाँ कहते हैं ना कि सो सीन अकॉर्डिंग टू अस इज माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो प्लस इन रिजल्टेंट इंटेंसिटी माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, वो लास्ट टाइम हमने देखा था कि दरेक सेंटर के अंदर कुछ समय के पश्चात जब कुछ ऊर्जा इकट्ठी होती है तो वो जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो ऊर्जा को एक यूनिट या एकम के रूप में समझा जाता है। तो मानो कि 5 मिनट एक इंटेलेक्चुअल सेंटर है, उसके अंदर 5 मिनट के अंदर अगर कुछ शक्ति इकट्ठा हुई है तो उसको उस समय मानो कि 200-300 यूनिट इकट्ठा हुई है। तो इस तरह ये मापा जाता है कि 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर और कुछ निश्चित समय के अंदर कितनी ऊर्जा इकट्ठी हुई है, और इतनी ऊर्जा इकट्ठी हुई है। अगर वो अच्छे या जिसे कहे पॉजिटिव विचार वगैरह होते हैं तो वो प्लस ऊर्जा के रूप में इकट्ठी होगी, या फिर नेगेटिव विचार होंगे तो वो माइनस के रूप में इकट्ठी होगी।
और हर एक सेंटर के अंदर ऐसा होता है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स, मूविंग के अंदर। और जिसके अंदर प्लस माइनस क्या है वो उसका फिर टोटल किया जाता है, जो बचता है मतलब इंटेलेक्चुअल में इतना है और इमोशन में कुछ इतना माइनस है, तो उसको बात करके जो बचता है, इस तरह चारों सेंटर का जो फाइनल फिगर आता है बात करके, उसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहा जाता है। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था। तो माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब बनती है तो उसको पाप की उपमा दे सकते हैं, मतलब कि ये एक नेगेटिव साइड है व्यक्ति के अंदर, इसके अकाउंट के अंदर घाटा ये बता रहा है। ए सिनर देयरफॉर हैज हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो जो जो जिसको हम पापी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो स्कोर होता है वो हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन जाता है। वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे आदमी फिर एक क्रिमिनल हो जाता है और वो एक के बाद गुनाह करता रहता है, उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें ये सब चारों सेंटर की क्या रहमत होती है वो भी हमने लास्ट टाइम देखा था। By following methodically all the techniques outlined in this book, one can change this minus result in intensity to plus resultant intensity and gather wisdom unit as explained. तो अगर ये तावरिया जी ने जो सिस्टम में जो सब एक्सरसाइजेस वगैरह जो दिया हुआ है, उसको लंबे समय तक फॉलो करते हैं, तो कहते हैं कि माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो भी धीरे धीरे करके प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी के अंदर चेंज हो जाएगी। और जब वो प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत इकट्ठा होगी, बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगी, तो वो विजडम का यूनिट के अंदर बदल जाएगी। और विजडम का यूनिट क्या था वो भी आपको बताया था, याद रहना चाहिए। फिर से बताता हूँ कि 1,50,00,000 यूनिट अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है, तो उसको एक यूनिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग का एक यूनिट बनता है। और 1,50,00,000 जो है उसको 1,000 बार आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फिगर आता है उससे एक विजडम का यूनिट बनता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो एक विजडम का यूनिट बनाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा को, बहुत सारे यूनिट्स को हमें इकट्ठा करना पड़ता है। और जब ये नेगेटिविटी कंप्लीटली बंद हो जाती है, उसके बाद भी ये विजडम के और अंडरस्टैंडिंग के यूनिट बनते हैं। जब तक नेगेटिविटी चालू रहती है तब तक यूनिट ये बनते नहीं है, चाहे वो यूनिट अंडरस्टैंडिंग के हो या विजडम के हो, वो इकट्ठा ही नहीं होगी हायर प्लस इंटेंसिटी। Once the corrective technique is adopted, all minus resultant intensity, that is all seen, is washed away or is burnt to ashes. तो एक बार अगर ज़्यादा ये करेक्टिव मेथड, करेक्टिव एक्सरसाइज और सब प्रकार की जो एक्सरसाइज वगैरह दिया है वो करने के बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये जो माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो सब खत्म हो जाती है और धीरे धीरे करके प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बननी चालू हो जाती है। मार्क वेल दिस words. Let us examine the play of different centers and the different emotions and the different types of men and the different modes of the same person. तो ये एक स्टडी अगर किसी को करना है तो किस तरह से स्टडी करेंगे, तो अलग अलग सेंटर का क्या प्ले है, क्या अंदर एक खेल चल रहा है, उसको हमें ऑब्जर्वेशन में लाना चाहिए, देखना चाहिए। अभी कौन सा सेंटर जोर पकड़ रहा है, अभी वो सेंटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके बाद में कौन सा सेंटर काम कर रहा है। तो ये सेंटर्स के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन करते रहना है। और इससे हम थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हमारे अंदर माइनस इंटेंसिटी बन रही है या प्लस इंटेंसिटी बन रही है। तो इस तरह, और एक ही व्यक्ति है उसको बार बार उसके अंदर भी अलग अलग जब मूड चेंज होते हैं तो अलग अलग इंटेंसिटी बनती है। ये सब एक एग्जामिन करने का, एक स्टडी करने का एक विषय है। वी हियर इनफ ऑफ We hear enough of man, the machine theory, and that he cannot do anything, and that he is fast asleep, and that there is a need to wake him. तो कई सिस्टम के अंदर इस तरह के ख्यालात दिए गए हैं कि भाई आदमी तो मशीन जैसा है, वो कुछ कर नहीं सकता,
वो तो गहरी नींद में पड़ा हुआ है और उसको जगाना पड़ता है, और वो खुद तो जाग भी नहीं सकता, कोई गुरु या कोई पहुंचा हुआ है वही उसको जगा सकता है। ऐसे ऐसे ख्याल दिए हुए हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सच है। और इस तरह ही हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह सोचने से काफी कुछ गलत चीजें भी, गलत अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। और वो गलत अंडरस्टैंडिंग क्या है वो यहाँ तावरिया जी खुद बताते हैं। व्हाट कैन मैन डू, ही इज अ पपेट। तो अगर आदमी फिर क्या कर सकता है, वो अगर पपेट जैसा ही है। पपेट माने कठपुतली जैसे होती है ना, वो धागे के ऊपर अंगुली ऐसे नचाते हैं, तो वो कठपुतली जैसा आदमी है। एक वो कुछ ही कर नहीं सकता, उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है, उसकी कोई, उसको कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, वो मशीन ही है सिर्फ। तो ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब आप कहते हो कि ये मशीन है, तो फिर मशीन तो कैसे जागेगा। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है। और अगर आदमी कठपुतली जैसा ही है, भगवान जैसे इसको इसको नचाता है उस तरह ही उसको नाचना है, तो उसका फ्रीडम कहाँ गया, और फिर उसको उसने जन्म क्यों लिया है। अगर भगवान के इशारे पर ही उसको जीना है, उसकी खुद की कोई स्वतंत्रता नहीं है। जो जैसे भाई कहते हैं कि ये इंसान को भी भगवान जैसा ही भगवान ने बनाया है, तो यहाँ तो बात कठपुतली की आती है, तो भगवान जैसा आदमी कहाँ है, वो तो एक कठपुतली बन गया। तो ऐसे जो ख्यालात है वो बहुत बचकाने होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। हकीकत ये है कि इंसान को भगवान ने फ्री विल दी है, और फ्री विल के साथ उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्री विल ऐसी चीज है कि आदमी को स्वतंत्रता दी गई है, पर स्वतंत्रता के साथ में एक बंधन भी है कि भाई अभी जो तू करेगा उसकी जिम्मेवारी तेरी। तू जो करना है वो तुझे, सबकी सब छूट है, सब कुछ कर सकता है, पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जब हम कठपुतली की बात करते हैं तो ये बात से हम छटक जाते हैं। हम तो बोल देंगे भाई हम तो कठपुतली है, हमारे पास कोई स्वतंत्रता है नहीं, हम क्या करें। तो ये एक एस्केपिज्म डेवलप हो जाता है जब हम कहते हैं हम कठपुतली है, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ चलता है, हमारा तो क्या है। ऐसी जो रोना धोना होता है और ऐसी लाचारी की लोग बात करते हैं, ये एक एस्केपिज्म है। लोग जब छटकना चाहते हैं तब ऐसी बात करते हैं। भगवान ने जो इंसान को बनाया है उसके अंदर उसको फ्री विल दी है, और फ्री विल दी है इसीलिए तो कर्म का कानून अस्तित्व में आता है, कर्म का बंधन उसको होता है। और दूसरी ढंग से देखें तो ये पूरा एग्जिस्टेंस का जो खेल है, मतलब आत्मा जब डिसाइड करता है कि भाई मुझे ये तीन लोक के अंदर जाना है और खेलना है, तो वो भूभुव स्व के अंदर खेलने के लिए आता है। तो वो चीज ही यही है कि उसके अंदर फ्री विल दी है, और फ्री विल के उपयोग द्वारा वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। फ्री विल द्वारा वो बंधन में भी, फ्री विल का राइट यूज नहीं करेगा तो वो बंधन में भी पड़ेगा, फ्री विल का राइट यूज करके वो फिर से मुक्ति पा सकता है। तो पूरा खेल का जो ये एक बनाया है, जो भूभुव स्व के अंदर जो खेल चल रहा है, इसका एक बेसिक कानून ही यही है, लॉ ऑफ नेचर यही है कि उसके अंदर एक फ्री विल इंसान को दिए, और इससे कारण वो एक रूप से स्वतंत्र है, पर दूसरे रूप से वो जो करेगा उसका, उसको उसको भुगतना पड़ेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक बात अगर नहीं हम समझते हैं, और ऐसे ख्यालों में रहते हैं कि यार सिर्फ हम तो मशीन है, कुछ नहीं कर सकते, हम तो कठपुतली है, भगवान की इच्छा के बिना तो एक पान भी नहीं हिल सकता, ऐसी ऐसी जो बात करते हैं, ठीक है सुनने में फिलोसॉफी के लिए ठीक है, पर वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। वास्तविक जीवन में इंसान को अपनी फ्री विल का उपयोग करना पड़ता है, और उसे आगे जाना पड़ता है। वेल एंड गुड, वी इधर एक्सेप्ट दिस और डिनाई दिस। तो ये जो ख्याल है कठपुतली वगैरह का, उसको आप स्वीकार करो या अस्वीकार करो। कई लोग इसको स्वीकार करते हैं, कई लोग अस्वीकार करते हैं। If we accept this, then we cannot blame him if he is ignorant, if he is wicked, and if he forget his creator. It is not his fault. तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेते कि भाई ये आदमी तो कठपुतली ही है, ये सिद्धांत आप मानते हैं इस सिद्धांत के अंदर, तो फिर हम कोई भी इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते, वो चाहे कितना भी बुरा करे।
वो किसी का खून कर दे तो भी हम उसको कह नहीं सकते कि भाई इसने, क्योंकि वो तो कठपुतली है बेचारा, उसको खून करने की तो कहीं से प्रेरणा, हुक्म मिला होगा, इसीलिए उसने खून कर दिया। ठीक है ना। अगर वो कठपुतली है, उसका कोई पर्सनल कोई विश नहीं है, उसकी पर्सनल कोई संकल्प नहीं है, किसी के इशारे ही उसको करना है, तो वो जो करेगा तो वो तो इसको भी कैसे हम ब्लेम कर सकते हैं। वो तो भाई छटक जाएगा कि नहीं भाई, मुझे तो कहीं से ऐसी प्रेरणा मिली इसलिए मैंने तो ये कर दिया। वो आप उसे चाहे गलत कहो कुछ भी कहो, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है समझने की, जब ऐसे ऐसे ख्यालों और ऐसे ऐसे सिद्धांत को हम स्वीकारते हैं तो। और ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग एक होती है, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसी धारणाओं के साथ ही जीवन पूरा खत्म कर लेते हैं। ही इज ए मशीन एंड ए पपेट, authority and responsibility can only go hand in hand। तो अगर सत्ता अगर आपको किसी को देते हैं तो उसके साथ में उसको जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आती है। जिम्मेदारी देते तो उसको सत्ता भी देना पड़ता है। अगर सत्ता दिया और जिम्मेदारी नहीं है तो वो आदमी अच्छी तरह काम नहीं करेगा। किसी को जिम्मेदारी दी और सत्ता नहीं दी तो भी वो काम नहीं कर सकेगा। तो ये दोनों साथ साथ में होना चाहिए। तो यहाँ अगर ये जो है वो उसको फ्री विल दी है, इसके लिए फ्री विल माने कि एक सत्ता दी है, तो उसके द्वारा उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि भाई अभी तुझे फ्री विल दी है, तुझे उसका राइट यूज करना है। तू अगर इसका राइट यूज नहीं करता है, गलत करता है, तो वो तेरी जिम्मेदारी, इसका जो परिणाम आएगा वो तुझे भुगतना पड़ेगा। ये एक क्लैरिटी हमारे अंदर स्पष्ट रूप में आ जानी चाहिए। We cannot, under these circumstances, expect from him anything noble or great, for even if he wants to do so, he cannot। तो ऐसे अगर वो कठपुतली है तो हम इसके द्वारा कहाँ से कोई नोबल या ग्रेट चीज, ऐसी कोई उम्दा या महान चीज उसके पास हम अपेक्षा कर सकते हैं। क्योंकि ये आदमी जो है उसके पास हम फिर ऐसी कोई अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो कोई महान काम करे या ऐसा कोई उम्दा काम करे, क्योंकि वो तो बेचारा पपेत है। वो कैसे महान काम और उम्दा काम करेगा। और अगर वो करना चाहे तो भी वो नहीं पाएगा, क्योंकि वो कठपुतली है। Let us then be fair to man and forgive him his faults, shortcomings, and all the evil that he has performed up to this moment। तो कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ आज तक में, पर अभी जो उसने जो कुछ भूल की है, जो उसके कसूर है, इसको हम माफ कर देते हैं। उसके जो कुछ इविल खराब काम किए उसको हम भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं, और वो आगे ऐसा नहीं करे, अपनी फ्री विल का उपयोग करे, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, चाहते हैं। On the other hand, if he is responsible for the horror that we see around ourselves, then he is free to do so as he as he pleases and is answerable। तो उसका दूसरा भी बात बताते हैं कि जो पहला बात ये हुई कि वो पपेट है तो कैसी हालत होगी। अभी दूसरी बात ये है कि अगर वो फ्री है, उसके उसको कुछ भी करने की आज़ादी है, तो फिर वो एक रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। जो कुछ वो करेगा उसको उसके लिए वो आज़ाद है, पर उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी बनता है। तो हमारे आजू बाजू में जो कुछ हॉरर चल रहा है, हमें उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ इंसान है। आज एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है या पोल्यूशन का प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, ये इंसान का द्वारा बनाया हुआ, क्योंकि उसकी जो फ्री विल है उसका उसने दुरुपयोग करके जो कुछ किया है, करप्शन किया है, पोल्यूशन किया है, हर जगह उसने जो कुछ ये किया है, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार इंसान ही है। हम भगवान को कहाँ कहीं भी दोष नहीं दे सकते। 5 मिनट के बाद एक ब्रेक होगा। He then cannot be insignificant, not responsible, and say that
ए पावर इज स्पॉटिंग थ्रू हिम एंड मेक्स ए मोकरी ऑफ मैन। तो फिर ऐसा नहीं है कि भाई वो बेफिक्र रहे और नॉट रिस्पॉन्सिबल बने। ऐसा नहीं हो सकता। जब उसको फ्री विल दी जाती है, जब वो आंसरेबल बनता है, फ्री विल लोग देते हैं तो वो आंसरेबल बनता है, उसको जवाब देना पड़ता है हर चीज़ का। और ऐसा नहीं है कि खाली एक पावर ऑफ स्पॉटिंग, मतलब कि एक जैसे रमत होती है इस तरह का रमत का ये एक गेम है, ऐसा इसको हम नहीं ले सकते मतलब। और ये कोई एक मजाक मस्करी भी नहीं है, और या भगवान ने कोई इसके साथ मजाक किया है ऐसा भी नहीं है। वो पूरा वो जो है संपूर्ण रूप में अपने आप में जो कर रहा है उसके वो जिम्मेदार है। और उसको भगवान ने बुद्धि भी दी है, ऐसा नहीं है। दूसरे प्राणियों के और मनुष्य के अंदर एक जो डिफरेंस है ये सिर्फ यही है कि दूसरे सब प्राणी जो है वो उसको फ्री विल नहीं दी है, उनका प्रोग्रामिंग किया गया है। तो हर जो प्राणी या हर कोई जीव दूसरा अदर देन ह्यूमन बीइंग, तो उन लोगों के अंदर फ्री विल नहीं है। तो इसीलिए उनको इनके लिए कोई पाप पुण्य भी नहीं है और उसका कोई पुनर्जन्म का भी सवाल नहीं पैदा होता है। पर क्योंकि इंसान जो है उसको फ्री विल दी है, और इसीलिए ये जो पाप पुण्य वगैरह जो बनता है, इसी कारण तो ये जन्म मरण के चक्कर भी चालू रहते हैं। और प्राणियों को क्यों नहीं, क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग इसका किया गया है। जैसे कि भाई कुत्ता है तो कुत्ता के सामने बिल्ली आएगी तो वो भौंकेगा, उसको उसको गुस्सा आएगा। बिल्ली के सामने चूहा चूहा आएगा तो वो उसको पकड़ने मारने जाएगी। तो ये सब प्रकार का प्रोग्राम ही है, प्रोग्रामिंग ही है। वहाँ ये कोई फ्री विल नहीं है। कुत्ता ऐसा कह नहीं सकता कि भाई नहीं, बिल्ली को मैं जाने देता हूँ। या शेर ऐसा नहीं कह सकता कि भाई आज मुझे हिरन को नहीं खाना है, मैं घास खा लूंगा। वो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों का प्रोग्रामिंग इस तरह किया गया है। इंसान जो फ्री विल है, और इसीलिए इंसान मांसाहार भी करता है, वो शाकाहार भी करता है, कुछ भी कर सकता है। पर जो करेगा उसका उसके लिए वो एक बंधन तो है, ही इज आंसरेबल एनीवे। ये एक बात हमें खास समझनी है। अब यहाँ प्रिंटिंग में कुछ मिसिंग है, 105 पेज के ऊपर जो मैं पढ़ता हूँ उसमें थोड़ा मिसिंग है, वो देख लेना। सच ए गॉड इफ देर बी, सच ए हार्टलेस, या हार्टलेस से जो है वो प्रिंटिंग ये इनर डिसिप्लिन के अंदर मिसिंग हो गया है। सच ए गॉड इफ देर बी, सच ए हार्टलेस गॉड विथ नथिंग सेंसिबल टू डू and which he wants this creature man to believe us divine will is not worth a thought। तो अभी यहाँ क्या कहते हैं कि अगर कोई ऐसा भगवान है कि जिसने इंसान को कठपुतली जैसा बनाया है, तो वो भगवान तो हार्टलेस है। ऐसा भगवान क्या है कि वो तो निर्दयी भगवान है, जिसका कोई इसके अंदर हृदय हृदय ही नहीं है, उसके अंदर कोई सेंसिबिलिटी ही नहीं है, उसके अंदर कोई संवेदना ही नहीं है। और वो चाहे इस तरह मनुष्य जैसा जो क्रीचर है, प्राणी है, उसको वो चाहे इस तरह वो करवा सकता है। तो फिर ऐसे भगवान का मतलब ही क्या हुआ? और सब कुछ डिवाइन विल के ऊपर ही चलता है, तो ऐसा डिवाइन विल ऐसे भगवान को क्या करेंगे हम? अगर हमारा कोई रोल ही नहीं है, हम ऐसे ही अगर कोई बंधन से जी रहे हैं, तो फिर ये क्या है? तो इस तरह जो है वो हकीकत के अंदर ऐसा है नहीं। भगवान तो बेचारा दयालु है, उसने इंसान को फ्रीडम पूरे का पूरा दिया हुआ है, और वो निर्लिप है, वो अभी किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। भगवान ने एक बार कानून बना दिया तो बना दिया, भाई इसके अंदर वो भी छूटछाट नहीं दे सकता है कि भाई ये जो है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। देर इज नो सच गॉड एट ऑल। तो ऐसा कोई भगवान है ही नहीं कि जिस जैसा कोई निर्दयी है और जिसने इंसान को कठपुतली जैसा बना दिया, और जैसे भगवान इंसान की मस्करी। तो इन शॉर्ट, इंसान को फ्री विल दिया है और उसका राइट यूज करना है। और क्योंकि हम राइट यूज नहीं कर रहे, इसीलिए हमारे सेंसर्स के अंदर भी जो इक्विलिब्रियम जो आना चाहिए वो नहीं है। तो हम भी समझ सकते हैं कि फ्री विल का हम इतना जितना अच्छी तरह उपयोग करना चाहिए,
वो हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे अंदर सेंसस के अंदर बैलेंस इक्विलिब्रियम नहीं है। तो हमें भी ये फ्री विल का राइट यूज़ करना सीखना पड़ेगा और हमारे सेंसस के अंदर जितना जल्दी हो सके इतना इक्विलिब्रियम बैलेंस लाने का प्रयत्न करना है। How and where his identity becomes meaningful, that point we seek, that point we call the critical certain stage. तो भी कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर वो जो है उसका जीवन जो है वो एक मीनिंगफुल बनता है कि जिस जहाँ से वो अभी राइट फ्री विल का यूज कर रहा है और उसके द्वारा उसका इवोल्यूशन होता है। तो एक पॉइंट है और इस पॉइंट को सावरिया जी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज कहते हैं। इस क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के बाद ही अच्छी तरह फ्री विल का उपयोग होता है और उससे पहले भी फ्री विल का उपयोग हम जितना अच्छी तरह कर सकते हैं इतना जल्दी हम ये क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच सकते हैं। प्लीज रिमेंबर वी डू नॉट मीन टू से दैट मैन हैज नो फ्री विल अप टू दैट स्टेज। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक आदमी को फ्री विल नहीं दिया है और क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के बाद ही उसके अंदर फ्री विल आती है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहली बात तो ये कि वो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि उसको फ्री विल दी है इसी के लिए तो वो साधना कर रहा है, इसीलिए तो वो मेहनत कर रहा है, इसीलिए तो वो अपने ऊपर काम कर रहा है और काम कर सकता है ये फ्री विल के कारण। तो फ्री विल तो सर्टेन क्रिटिकल स्टेज के पहले ही हमारे अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है। जो साधना नहीं कर रहा है कोई भी है, व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, तो उसको फ्री विल दी हुई है। तो ये सबके लिए है, पर यो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के बाद वो व्यक्ति अच्छी तरह उसका उपयोग कर सकती है। That critical certain stage and that nature's law do not apply to his every decoded thoughts. तो उसका जो डिकोडेड जो 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 अंदर इम्पल्स आता है और जो वो डिकोड जो होता है वो डिकोड थॉट के दरमियान उसका जो मोटिव होता है उसको तावरिया जी प्योर मोटिव कहते हैं। और वो प्योर मोटिव के हिसाब से ही उसको ये जो परिणाम मिलता है, जो हम कर्म की बात करते हैं, तो वहाँ जो डिकोड होते समय आपके अंदर क्या एक भावना या इच्छा है, क्या आपका हेतु है, ये जो इसके मुताबिक ही जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आएगा। तो पहली बात तो ये है कि फ्री विल है, इसीलिए ये सब पूरी प्रोसेस डिकोड की प्रोसेस होती है, ये सब प्रोसेस होती है। और ये जो कर्म की जो गति है वो इसी की वजह से, क्योंकि थॉट बनता है और थॉट के द्वारा एक्शन बनते हैं, तो कर्म की भी गति बनती है। We mean that only when he reaches that critical certain stage that he is able to make a conscious and correct use of free will and create consciously his destiny. तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के ऊपर पहुंचता है तो उसके बाद में वो जो जिस तरह फ्री विल का राइट यूज करता है, तो उसके द्वारा वो कॉन्शियसली जब वो ऐसा करता है तो उसकी एक अच्छी डेस्टिनी बनती है, उसका एक नया नसीब बनना चालू हो जाता है। अभी जो था गड़बड़ था उसके परे अभी वो खुद अपना नसीब बना रहा है, क्योंकि वो जो अभी जो है वो फ्री विल का राइट यूज करना सीख गया है। एंड गो बियॉन्ड दिस fourth kingdom of the human beings and know and bring about true evolution. तो हम सब जो ये जो पुराने स्टूडेंट्स है तावरिया जी का जो स्टडी करते हैं जानते हैं कि हम सब अभी फोर्थ सब स्टेज के अंदर है, फोर्थ किंगडम के अंदर है। मतलब कि ये जो इवोल्यूशन का जो है वो भूवलोक का चौथा सब स्टेज है, उसके अंदर हमारे पूरी ह्यूमन बीइंग्स है। तो इसके हम उसके के भी बियॉन्ड जा सकते हैं, या बे फ्री विल का उपयोग करेंगे, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज से आगे जाएंगे तो हम ये फोर्थ सब स्टेज से आगे फिफ्थ सिक्स सेवन तक में हम आगे जा सकते हैं, ये भूवलोक के सब स्टेज से।
और एंड ब्रिंग अबाउट थ्रू इवोल्यूशन, और हमारा जो सही इवोल्यूशन है, उत्क्रांति है, क्योंकि जैसे जैसे हम सब स्टेज में आगे जाते हैं तब तैसे ही हमारी उत्क्रांति बनती है। तो अगर फोर्थ से हम फिफ्थ सब स्टेज में जाते हैं तो हमारी ट्रू इवोल्यूशन हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। We have noted earlier that man can function in 4 out of 5 centers except the instinctive center. तो ये भी हमने देखा कि भाई इंस्टिंक्टिव सेंटर जो है वो उसके ऊपर इंसान का कुछ चलता नहीं। चारों सेंटर है वो इसके ऊपर इंसान का चलता है। वो चारों सेंटर्स को मैन्युपुलेट कर सकता है, उसको उसको काम में ला सकता है, एक को बंद कर सकता है, दूसरे को, ये सब होता है। इंस्टिंक्टिव सेंटर भगवान ने या प्रकृति ने अपने हाथ में रखा है, क्योंकि इंस्टिंक्टिव सेंटर उसका सीधे सीधा जो है वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इंसान के हाथ में अगर वो ये भी दे देगा तो इंसान इसको भी बिगाड़ देगा। इसलिए इंस्टिंक्टिव सेंटर जो है वो कुछ अलग लॉ से चलता है, उसके अंदर डायरेक्ट इंसान इंटरफियर नहीं कर सकता है। The decision to function in and operate the 4 centers in a particular pattern is the choice never denied to man, and which man, though unwisely, does exercise. तो ये चारों सेंटर के अंदर काम काम करने का पूरे के पूरा उसको फ्रीडम उसको दिया हुआ है। और जिस तरह जो पैटर्न में, पर्टिकुलर पैटर्न में वो काम करना चाहे, उसकी वो चॉइस है कि भाई सत्व को बढ़ाना है तो वो सत्व बढ़ा सकता है, रजस तमस से खेलना है तो वो भी कर सकता है। उसकी पूरी चॉइस है कि उसको क्या करना है। वहाँ उसका अपनी एक विल चल सकती है, पर फिफ्थ सेंटर के अंदर ये नहीं चलती है। और ऐसा देखे तो ये अज्ञान पूर्वक भी वो ऐसा ही करता है। अभी तो वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा है, पर चारों केंद्र के ऊपर वो जो कर रहा है, मतलब चारों केंद्र जिस तरह काम कर रहा है, तो वो अननोइंगली भी इसी तरह काम कर रहा है ना, कि भाई ये अभी इसमें इंटेंसिटी बढ़ी, इसमें कम हुई। पर कॉन्शियसली अगर करते हैं तो वो अलग बात होती है। इफ वी सिलेक्ट बॉन्डेज, we will keep out bondage. If we see many in bondage, it does not necessarily mean either. तो अगर हम बॉन्डेज मतलब कि बंधन को स्वीकारते हैं तो बंधन ही मिलेगा। और अगर हम दूसरे लोगों को बंधन में देखते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि दैट लिबर्टी वॉज डिनाइड और इज डिनाइड। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको मुक्ति वो मुक्ति जैसा है ही नहीं, क्योंकि सब लोग बंधन में है तो मुक्ति जैसा कुछ है ही नहीं, मुक्ति को इनकार किया गया है, ऐसी बात नहीं है। सेकंड, दैट ऑल हैव एक्सेप्टेड दिस बॉन्डेज। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई सब लोग बंधन में है तो सब लोगों ने बंधन सब स्वीकार कर लिया है और सब लोग बंधन में ही रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बंधन को अब स्वीकार नहीं करना चाहते और बंधन के सामने मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे में से बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि सबने बॉन्डेज तो है, वो हकीकत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्डेज के अंदर ही हम रहना चाहते हैं। अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए तो हम साधना कर रहे हैं। एंड तीसरा, दैट नाउ दोज इन बॉन्डेज कैन नॉट बी फ्री। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बॉन्डेज में बंधन में पड़े हैं वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगे, वो चिरकाल तक उसको बंधन में ही रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। Whilst on this subject, we would like to make a statement, though we realize it with hurt many. अब जरा कड़क भाषा में यहाँ बात आएगी, इसीलिए वो कहते हैं कि भाई मैं एक जो स्टेटमेंट देना चाहता हूँ वो किसी को हर्ट कर सकता है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट उनका खुद का बनाया नहीं लगता है, क्योंकि इंटू इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है और इतालिक में दिया है। नॉर्मली इतालिक में वो जो उनको पसंद होते हैं वो दूसरे के भी वो लेते थे, पर वो उनका बनाया ऐसा लगता नहीं है यहाँ। तो क्या कहते हैं, वी आर ऑल क्रिमिनल्स बाय बर्थ, बाय इंस्टिंक्ट, बाय एजुकेशन, बाय पेडिग्री एंड बाय द लॉ ऑफ क्रिएशन। ये बहुत एक कड़क वाक्य है।
कि और सबको, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो कहते हैं कि सबके लिए ये बात है कि वी आर ऑल क्रिमिनल्स बाय बर्थ। तो जन्म से ही हम गुनहगार हैं। अब किस तरह, ये तो हमें सोचना है। बाय इंस्टिंक्ट, मतलब कि जो एक इंस्टिंक्ट के अंदर जो होती है, इंस्टिंक्ट तो क्या कहेंगे, प्रेरणा या कुछ अंदर से जो सूझ जो आती है, तो वो इंस्टिंक्ट से भी हम क्रिमिनल्स है। बाय एजुकेशन, हमें जो एजुकेशन लेते हैं तो भी वो जो हमारा जो क्रिमिनल जो है वो एजुकेशन, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि आदमी एजुकेटेड हो गया तो वो क्रिमिनल नहीं हो सकता है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं हाईली एजुकेटेड होते हैं और इतने ही क्रिमिनल्स होते हैं। बाय पेडिग्री, मतलब वंश परंपरा से, या फिर लॉ ऑफ क्रिएशन से। लॉ ऑफ क्रिएशन से हम क्रिमिनल कैसे हो सकते हैं? यहाँ लॉ ऑफ क्रिएशन क्यों दिया है? क्योंकि लॉ ऑफ क्रिएशन में जो हम इन्वोल्यूशन के अंदर आते हैं, तो वो इन्वोल्यूशन में जैसे 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 हम नीचे उतरते जाते हैं, ऐसे ऐसे हम क्रिमिनल बनते जाते हैं। तो जब तक नादिर में पहुंचते हैं वहां, तब तक में तो ऐसे पूरे क्रिमिनल जैसे एकदम, या एकदम ठोस जैसे हम हो जाते हैं। बाद में धीरे धीरे करके हम फिर से उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। तो ये एक कोटेशन से, डिनाई दिस एंड यू डिनाई योर पेरेंट। वो कहते हैं कि आप इस वाक्य को डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपने डिनाई किया तो मतलब आपके पेरेंट्स को ही डिनाई कर रहा है, और कोई पेरेंट्स को तो डिनाई कर नहीं सकता। If this be not true of the race as a whole, then it is not true for the individual. तो ये पूरी ह्यूमिनिटी के लिए भी ये बात सही है, और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी बात सही है कि जो पूरी ह्यूमिनिटी है उसको भी ये सारी बातें लागू होती है, और इंडिविजुअल व्यक्ति को भी ये सारी बातें लागू होती है। Said but true that we are all animal and criminals without exception. तो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर जो एनिमलिक सेल्स है, मतलब जो हमारा मणिपुर चक्र है, वो विदाउट एक्सेप्शन सबके अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जिसको हम अच्छा कहते हैं, वो अच्छे के अंदर भी कुछ गड़बड़ होती है, और जिसको बहुत बुरा कहते हैं उसके अंदर थोड़ी अच्छाई होती है। पर ये जो जो सेंटर है, ये जो मणिपुर चक्र है, या जो एनिमल सेल्स है, वो इतने खतरनाक है और वो सबके अंदर पड़े हुए हैं। इसी कारण सबके सब व्यक्ति को क्रिमिनल्स कह सकते हैं, क्योंकि वो एक सीड है, एक क्रिमिनल होने का एक सीड है। जिस व्यक्ति के अंदर ये एनिमल सेंस पड़ा है, उस व्यक्ति कभी भी क्रिमिनल बन सकता है। दैट इज फैक्ट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें अपने ऊपर काम करके ये जो हमारे अंदर एनिमल सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, ताकि कभी भी हम क्रिमिनल बनने का कोई अवसर ही पैदा ना हो। नहीं तो देखते हैं ना हम कि भाई अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वो भी कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं, और हम कभी सुनते हैं कि वो महात्मा ने ऐसा किया और फलाने एडवांस व्यक्ति थे उसने ऐसा किया, तो हमें आश्चर्य होता है। पर आश्चर्य होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी वो जो एनिमल सेल्स है वो अभी पूरे क्लियर नहीं हुए हैं। इसीलिए पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को क्रिमिनल कहा जाता है, इसका सीड है। क्रिमिनल्स हो गए ऐसा नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के अंदर ये क्रिमिनल का सीड पड़ा हुआ है, और जहाँ सीड होता है वहां पेड़ होने की संभावना बन जाती है, ट्री बन सकता है। तो हमारे सबके अंदर जब तक ये एनिमल सेल्स पड़े हैं, तब तक एक संभावना बनती है कि कभी भी हम क्रिमिनल बन सकते हैं। इस संदर्भ में ये वाक्य को लेना है। अदरवाइज आप सोचेंगे भाई मैं तो भला चंगा आदमी हूँ, मैं कैसे क्रिमिनल हो गया। पर अभी हम क्रिमिनल है या नहीं है वो बात नहीं है, इसका संस्कार जरूर पड़ा है, और संस्कार है तो कभी संस्कार उग भी सकता है। इसको उससे पहले ही उसको मिटा देना है, निपटा देना है। आस्क द बेस्ट एमोंग अस। तो हमारे साथ में जो कोई आपको लगता है कि ये तो बहुत एडवांस आदमी है, बहुत पहुंच, ये तो कोई महात्मा जैसा है, कोई बहुत ऊपर उठा हुआ आदमी है, तो कहते हैं कि उसको भी जरा पूछ लेना, हुम यू में बी अवेयर ऑफ। आपका अगर कोई ऐसी व्यक्ति को जानते हो जिसको आप कहते हो ये तो बहुत एडवांस व्यक्ति है, वेदर मेनी टाइम्स ए डे डज दैट पर्सन हैव टू से नो टू सम थॉट एज दे कम अप अगेन एंड अगेन।
तो आप जिसको कहते हैं कि ये तो एडवांस है, ये तो बहुत उसको तो कभी गलत विचार आ ही नहीं सकते, जरा उसको भी पूछ लेना, अगर वो ऑनेस्ट हो तो बताएगा कि हाँ भाई, दिन भर में मुझे भी कई बार ऐसे गलत विचार आते हैं और मुझे मन मन में ही ना ना कहना पड़ता है कि नहीं नहीं, ये विचार ठीक नहीं है, ये गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये संस्कार इतने स्ट्रांग अंदर पड़े हुए हैं और इससे कोई भी नहीं बच सकता। तो ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। ये हम एक दूसरी गलती करते हैं कि ये आदमी तो बहुत एडवांस है, ये तो संत महात्मा है, तो उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, उसके अंदर तो अभी कोई कचरा होगा ही नहीं। ये सब हम एक मान्यता हमारी होती है, एक बिलीव होती है, पर ऐसा नहीं होता है, सबके अंदर छोटा मोटा होता है। ये समझने की बात है, इसमें किसी का इंसल्ट नहीं है, पर ये फैक्ट है कि जब तक ये एनिमल सेल्स हमारे अंदर पड़े हैं, तब तक इस तरह के विचार भी आ सकते हैं और इस तरह के काम भी हो सकते हैं। ये समझने की बात है। The difference between us all in this, we are all biological and chemical beings, and our biological actions and chemical reactions and actions and biological reactions are equal and opposite. तो हम जो है, हम एक जैसे कि हमारा शरीर है तो एक केमिकल फैक्ट्री जैसा है और बायोलॉजिकल उसके अंदर है। तो शरीर जो हमारा शरीर के अंदर कितने सारे केमिकल्स, एक फैक्ट्री के अंदर किस तरह केमिकल का प्रोडक्शन चलता रहता है, तो इसी तरह हमारे अंदर भी केमिकल बनते रहते हैं और उसके द्वारा कुछ अलग अलग प्रकार के भाव वगैरह उत्पन्न होते हैं। ये सब केमिकल और बायोलॉजिकल एक्शन रिएक्शन चलता रहता है और वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या कि वो सेम भी होता है और उससे एकदम अपोजिट में भी होता है। मतलब एक विचार आपको आया तो उसके टाइप का दूसरे भी विचार आ सकते हैं और उसके एकदम अपोजिट टाइप का भी विचार आ सकता है, तो वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। दिस एक्शन एंड रिएक्शन इज द same in all of us, but we all do not behave in the same way because of many factors attendant thereon or missing. तो हमारे अंदर, सबके अंदर ये बायोलॉजिक और केमिकल एक्शन रिएक्शन तो एक सरखे प्रकार के होते हैं, पर हर एक, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति का एक बिहेवियर जो है वो एक सरीखा होता है। बिहेवियर अलग का हो सकता है, चाहे केमिकल बायोलॉजिकल अंदर एक्शन रिएक्शन होता है। मानो कि एक व्यक्ति है, उसके केमिकल के कारण इसके अंदर गुस्सा आता है, दूसरी व्यक्ति है, उसके अंदर भी कोई केमिकल चेंजेस हुए और उसके अंदर गुस्सा आता है। अब एक व्यक्ति है वो गुस्सा को प्रकट कर लेता है, दूसरी व्यक्ति है वो गुस्सा को नहीं प्रकट करता है, तो बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। केमिकल और बायोलॉजिकल एक्शन रिएक्शन तो एक ही होंगे, पर उसके अंदर जो बिहेवियर होगा उसके अंदर ये फर्क पड़ेगा। और उसका कारण ये है कि कुछ ऐसे जो फैक्टर्स है वो मिसिंग फैक्टर होते हैं या वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसका होना और न होना, इसके कारण ये बिहेवियर के अंदर फर्क पड़ता है। But do not for even a moment believe that it is dependent on education and environment. तो ये जो हमारा बिहेवियर जो है वो बायोलॉजिकल केमिकल सबके अंदर चाहे एक सरखा हो, पर वो जो हमारे अंदर जो बिहेवियर का जो फर्क है उसको कोई क्योंकि हम एजुकेटेड है या कुछ हमारे अंदर ऐसा, हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट है, हम ऐसे वातावरण में जी रहे हैं या इतने एजुकेटेड है इसीलिए हमारा बिहेवियर चेंज है, ये ऐसा गलती से भी मत सोचना। क्योंकि मैं अभी हम जैसे बात की थे, एजुकेटेड लोग हैं वो भी इसी तरह के गलती करते हैं, इसी तरह का गुनाह भी करते हैं और बहुत सारी चीजें। कई बार तो नॉन एजुकेटेड लोग अच्छी तरह जीते हैं, एजुकेटेड लोग जो है उसके अंदर ये गड़बड़ ज्यादा होती है, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा चलता है, उसके अंदर ज्यादा करेक्शन करने का लोभ रहता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एजुकेशन के कारण आदमी के अंदर और प्रकार की विकृतियां आ जाती है, तो उसे ये बिहेवियर जो है वो बेसिकली हमारे अंदर जो हमारे संस्कार है वो उसका पार्ट है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ द सेंटर्स विद इन and the manageable control possible
irrespective of the fact whether a person is rich or poor, whether the person comes from a good family or otherwise, whether he has had first class education or not, whether his environment are conducive or otherwise, because people from all walks of life, grades, types, do not do things that man, the human being, ought to do. यहाँ नॉट है वो निकाल देना, ought to do. फिर से पढ़ते हैं, बहुत लंबा सेंटेंस है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ द सेंटर्स विद इन. तो हमारे अंदर जो ये किसके ऊपर आधारित है ये बिहेवियर, कि भाई हमारे अंदर जो सेंसर्स के अंदर इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया है, मतलब संतुलन है या अभी भी असंतुलन है, इसके मुताबिक हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमेशा रहेगा. एंड द मैनेजेबल कंट्रोल पॉसिबल, और कितना शक्य अंकुश, कितना नियंत्रण शक्य है, पॉसिबल है, वो किसके ऊपर आधार है, ये जो सेंसस का कितना संतुलन है या नहीं है उसके ऊपर आधारित. इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर अ पर्सन इज रिच और पुअर, तो उससे ये लेना देना नहीं है कि भाई ये रिच है और पुअर है, मतलब कि गरीब है या तवंगर है. इससे उसके जो सेंसर्स है वो अलग अलग काम करेंगे, मतलब जो रिच है उसके सेंसर्स अलग रूप में काम करेंगे, जो गरीब है उसके अलग रूप में काम करेंगे, ऐसा नहीं है. वेदर द पर्सन कम्स फ्रॉम ए गुड फैमिली और अदरवाइज, तो उसके ऊपर भी कोई डिपेंड नहीं है कि वो अच्छा फैमिली से आता है और कोई दूसरे फैमिली से आता है. वेदर ही हैज हैड फर्स्ट क्लास एजुकेशन और नॉट, तो वो पढ़ा लिखा है या गंवार है उससे भी फर्क नहीं पड़ता. वेदर हिज एनवायरमेंट्स आर कंड्यूसिव और अदरवाइज, तो उसका जो घर का वातावरण या और समाज का वातावरण है वो सहायक है या नहीं है, उसके ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ग्रेड, टाइप्स, डू थिंग्स दैट मैन, द ह्यूमन बीइंग, ऑट टू डू, क्योंकि हर व्यक्ति वही करता है कि जो उसको करना पड़ता है. तो ये जीवन का जो वॉक ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन का जो पाथ है जो हम चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का है उसको वही करना पड़ता है, कि जो वो वही करता है जिसको वो उसको करना पड़ता है उसी प्रकार का, मतलब कि सेंटर जिस तरह उसके काम कर रहे हैं उसी तरह उसको करना पड़ता है. वहाँ वो हेल्पलेस ले, वहाँ कोई वो ओवर पावर करके ये नहीं कर सकता, सिवाय कि उसने कोई साधना की है, करेक्टिव मेथड का उपयोग कर रहा है और सेंटर्स में चेंज ला रहा है. अदरवाइज तो सेंटर्स अपने ढंग से ही काम करेंगे और उसको ऐसे ही करने देना पड़ेगा, वहाँ व्यक्ति का कुछ चलेगा नहीं. दिस इनसाइड इक्विलिब्रियम बिटवीन सेंटर्स इज नॉट taught at school, so that by such aid one can help oneself in all conditions of life, but in the absence of any remedy we can all understand. तो यहाँ जो ये जो सेंसर्स की जो समतुला है वो किसी स्कूल में वो सिखाया नहीं जा सकता है. वो कोई ऐसे कोई बच्चे को भी नहीं सिखाया जाता, बड़े बड़े को भी ऐसे सिखाया नहीं जाता कि भाई आप किस तरह ये इसको ऐसा करोगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा. इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ये सेंसर्स की जो प्ले है उसको बार बार समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, विचारों के प्रति जागृत रहना पड़ता है. ये सब करने के बाद ही ये जो इक्विलिब्रियम जो है वो आ सकता है. तो वो कोई कोई स्कूल में, और वो कोई जो सो कॉल आध्यात्मिक स्कूल, आजकल तो आध्यात्मिक स्कूल भी बहुत सारी आ गई है, तो आध्यात्मिक स्कूल में भी ये नहीं सिखाया जा सकता, ये व्यक्ति को अंदर से ही सीखना पड़ता है. हाँ, आध्यात्मिक स्कूल में शायद कोई आपको आइडिया दे वो अलग बात है, पर करना पड़ता है काम अंदर से ही, ये सेंटर्स को किस तरह इक्विलिब्रियम में लाया जाए. और व्यक्ति को अपने आप में वो करके अपनी जो जीवन जो है उसका, उसकी जो स्थिति है उसको सुधारना पड़ता है. पर क्योंकि ये कोई उसकी रेमेडी हमें पता नहीं है, एब्सेंस ऑफ रेमेडी,
वो कुछ किस क्या करना चाहिए, किस तरह इसको इक्विलिब्रियम में लाना चाहिए, वो पता नहीं है। इसकी वजह से फिर ये इस तरह ही सब चलता रहता है, और इसको हम समझ सकते हैं। In the absence of any treatment of our inside self, how are we going to condemn anyone? तो अगर कोई व्यक्ति के अंदर हम कोई व्यक्ति को हम सुधार नहीं सकते, उसको कोई ट्रीटमेंट दे नहीं सकते हैं अंदर से कुछ चेंज करने के लिए, फिर कोई व्यक्ति का हम कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसको दोष देते हैं, वो कितना सही होगा? तो वो ये मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये नॉन इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, इसलिए कोई किसी को दोष नहीं दे सकता है इसके अंदर। हाँ, वो अपने आप में काम करना पड़ता है, वो अलग बात। वी डू नॉट विश टू फिलोसोफाइज, बट वी वांट आवर रीडर टू सजेस्ट ए प्रॉपर रिमेडी। तो तावरिया जी यहाँ कहते हैं कि भाई ये इक्विलिब्रियम किस तरह आए, उसको मैं उसके उपाय मैं बता सकता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ। वॉट एवर वी डू आफ्टर एन इवेंट इज ऑफ नो यूज। तो कोई घटना घट जाती है, उसके बाद में अगर हम कुछ भी करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह वाटर इज टू ए मैन डेड ऑफ थर्स्ट, अगर एक आदमी मर गया है, उसके बाद में अगर उसको पानी देता है, वो तरस से मर गया है, उसको बाद में हम पानी देता है, तो कोई क्या उसका फायदा है? कोई मतलब नहीं है। इसी तरह जो घटना हो जाती है, उसके बाद में अभी उसके ऊपर कुछ ये करना, वो कोई मतलब नहीं है उसका। अभी नए सर से हमें काम करना पड़ेगा। नो रेमेडी इज गुड आफ्टर ए मैन हैज एक्टेड एंड इज डिक्लेयर्ड ए क्रिमिनल। क्यों, जो आदमी अगर एक बार क्रिमिनल हो जाता है, फिर कोई रिमेडी वहां काम नहीं करती है। तो जैसे कि ये आदमी मर गया, अभी उसके लिए पानी बेकार है, इसी तरह एक आदमी क्रिमिनल हो गया, फिर आप कहेंगे कि भाई इसको ये कराओ, वो कराओ, तो वो कोई खास फायदा नहीं होता है। बहुत होता है, पर बहुत लंबे समय के बाद बहुत मुश्किल से होता है। इससे अच्छा है कि वो क्रिमिनल न बने, वही एक जो संस्कार पड़े हैं, वो किस तरह सबसाइड हो जाए, निर्मल हो जाए, वही देखना चाहिए। व्हाट रेमेडी डू वी हैव टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम बिकमिंग वन। तो अगर वो क्रिमिनल नहीं बने, इसके लिए हम क्या रेमेडी दे सकते हैं, वो जानना चाहिए। और यही तावरिया जी का पर्पस था, इतनी सारी प्रैक्टिसेस वगैरह दिया है। इसका पर्पस यही है कि भाई आदमी एक क्रिमिनल ना बने, एक अच्छा इंसान बने, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बने समाज के लिए, और दूसरे के लिए उपयोगी बने, अपने आप को भी उपयोगी बने और दूसरों के लिए भी उपयोगी बने। ये सब होना चाहिए। वही तो तावरिया जी का पर्पस था, ये सब पूरा अ, ये प्रैक्टिस देने का पर्पस ही यही था। डे बाय डे द इंडेक्स ऑफ लिविंग इज गोइंग अप। देर आर मोर थिंग्स टुडे a normal man wants to enjoy than was possible for the very rich to enjoy in the past, and therefore he is goaded or tempted much more today to go wrong than ever before in the past। तो अभी का स्टैंडर्ड देखते हैं हम, तो अभी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया है, लाइफ का जो स्टाइल है वो एक अप हो गया है। सब लोगों को साधन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा साधन चाहिए, मौज मजा के साधन चाहिए, अलग अलग साधन चाहिए। तो एक लाइफस्टाइल जो है एक पूरी की बदल गई है। आज जो चीज़ें व्यक्ति के लिए जो नॉर्मल सी है, वो उस जमाने के अंदर तो वो बहुत रिच आदमी है, उसको अफोर्ड कर सकते थे। जैसे कि आज तो कार देखो, हर व्यक्ति के पास, हर घर के अंदर शायद कार होती है नॉर्मल कोर्स में। तो वो तो पहले के जमाने में तो मिल मिल वाले, फैक्ट्री वाले या बड़े बड़े सेठ लोग होते थे, इन लोगों के पास गाड़ी थी। फोन देखो तो गांव के अंदर कुछ लोगों के पास ही फोन होते थे। तो ये सारी चीजें जो एक जमाने के अंदर ये चीजें थी, आज ये वो सब कॉमन हो गई है। और और इसके कारण अभी क्या हो रहा है कि व्यक्ति
गलत करने के लिए टेम्प्टेड हो जाती है, गलत करने के लिए उसको लालच आ जाता है। और कई बार वो इसको फर्ज भी पड़ती है, फैमिली से दूसरी जगह से उसको फर्ज पड़ती है कि भाई वो लोग कमा रहा है, आप कमा नहीं रहे हो, तो वो फिर गलत काम करने के लिए टेम्प्टेड हो जाता है। तो इस तरह ये एक प्रॉब्लम भी बताता है आफ्टर ऑल कि नॉन इक्विलिब्रियम हमारा सेंटर से, उसके कारण हम इस तरह की चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं। तो यहाँ रुकते हैं, हालांकि बहुत बाकी नहीं है, फिर भी 5 मिनट के अंदर तो ये नहीं कवर होगा। नेक्स्ट टाइम इसको लेंगे और उसके साथ में और कुछ लेंगे। तो यहाँ रुकते हैं और 4-5 मिनट बाकी है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। બોલો, કોઈ પ્રશ્ન છે? કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. અનમ્યુટ નથી એમ? 1 મિનિટ જોઈએ. હલો. હા, થયું ને અનમ્યુટ? હા 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 થયું. સર હા, આમાં અહીંયા એવું કીધું છે કે જો આપણે પોતે જ બંધન સ્વીકારીશું તો બંધાયેલા રહીશું, એમ આપણે પોતે જ પોતાને બંધન સ્વીકારી લીધું છે. તો બરોબર. એ બંધન એ અહીંયા કયા બંધનની વાત કરે છે એ મને કઈ આઈડિયા ના આવે. બધી જ જાતના આપણી અંદર જે આપણા જે જ બધા માનસિક બંધારણો છે, આપણા ખ્યાલો છે બી એક જાતના બંધન જ છે ને. હું અમુક વસ્તુ માનું છું, અમુક નથી માનતો, અમુક માણસ મને સારો લાગે છે, અમુક માણસ સારો નથી લાગતો. તો બધી જ રીતના આપણી અંદર બંધન છે. એટલે તો આપણે ત્યાં ઉપનિષદની અંદર એક શ્લોક છે કે મનુષ્ય પોતાના મોક્ષ અને બંધનનું કારણ પોતે જ છે. હા, મને મન જે છે એ મન એનો બંધન અને મન એવમ મનુષ્ય નામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. તો મનુષ્યનું મન છે એ જ એના કારણનો બંધનનું કારણ અને મોક્ષનું બી કારણ છે. તો આપણું મન જે છે અને મનની અંદર જે પડેલું છે તે જ તો આપણને બાંધે છે. આપણે જે કરવું છે તે તો કરવા નથી દેતું આપણું મન. અને કેટલા બધા બંધનો છે. અને બીજી રીતે જોવા જઈએ તો આપણે પર નેચરના લોઝ બી લાગુ પડતા હોય છે, એ બી એક જાતના બંધન છે. તો એ લોઝને કારણે બી આપણે અમુક વસ્તુઓ ફ્રીલી નથી કરી શકતા. તો બંધન તો તમે પોતે જ જોઈ સમજી શકશો કે બધા બંધન તો આપણી પર પુષ્કળ છે. અને પોતે જ આપણે બંધાયેલા છીએ, આપણે જ આપણી માન્યતાથી બંધાયેલા છે કે આમ હોવું જોઈએ અને આમ નહીં હોવું જોઈએ, એ આપણી માન્યતા છે. ઓકે સર. हाँ, और मैं कोई? बात कर रही हूँ। हेलो। हाँ, बोलो. सर मुझे क्वेश्चन था, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग है घर पे, तो उनको नी की बहुत प्रॉब्लम थी। ठीक है। हम्म. तो उन्होंने किसी को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसे ऐसे देवी के लिए बोला था कुछ, जैसे हम्म. हम लोग बोलते हैं ना। तो आपने वो कंप्लीट नहीं किया तो आपके गांव में वो देवी है, तो आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अगर हम्म. हम लोग भगवान ही नहीं मान रहे, या हम लोग अगर खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो ये जो व्यक्ति है जो ये बता रही थी, उनको कैसे पता चलता है कि इन्होंने कभी तो मांगा था भगवान से और वो अधूरा रह गया है, और ऐसी ऐसी देवी है जो कि ये लोग कभी वहां गए ही नहीं। तो ये मतलब बहुत समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे होता है फिर। ये देखो, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारी चीजें भगवान का अस्तित्व के बारे में, चमत्कारों के बारे में, जानना नहीं जानना, ऐसा किया था पूर्व जन्म में भी तुमने कुछ पाप किया था, इसका ये परिणाम है। ये सब बहुत सारी जो जिसको अनप्रूवन कहते हैं, ऐसे सारी बातें चलती रहती है। ये सब्जेक्ट के पर जाना कोई फायदा नहीं है। और फिर भी आपको चेक करना है तो आप खुद इसको सॉल्व ये कर लो कि भाई
कुछ जो देवी का कुछ नहीं हुआ है तो उसको कंप्लीट करके देख लो, और फिर इसका प्रॉब्लम चला जाता है कि नहीं, आपको ही वेरीफाई हो जाएगा। ये कोई चीज़ों में पढ़ने जैसा है नहीं। हम तो इतना समझते हैं कि भगवान ने एक हमें एक फ्रीडम दिया है और उसको राइट यूज़ करना है। और जितने हम मान्यताओं में पढ़ेंगे इतने हमारा और बंधन होता जाएगा। ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इससे ऊपर उठना चाहिए। हमने अपने आप को ही ऐसा जकड़ के एकदम बंधन में डाल के रखा हुआ है। ऊपर उठो, उसके ऊपर जरा सोच है वो नई सोच बनाओ। एक वास्टनेस हमारे सोच के अंदर आने चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो बोल्डनेस आनी चाहिए। हमारे अंदर भय इतना पड़ा है ना कि हम मान लेते हैं कि किसी ने कहा कि भाई ऐसा नहीं करोगे तो तुमको ऐसा सांप लग जाएगा, तुमको बीमारी आ जाएगी, तुमको कई बार देखते हैं ना वो मैसेजेस में, ये 10 व्यक्ति को ये मैसेज फैलाओ, नहीं फैलाओगे तो तुम्हारा बुरा होगा। तो हम फट से मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इतने सारे डर के मारे हम लोग जी रहे हैं, और ये एक कंडीशनिंग माइंड से हम जी रहे हैं, फिर क्या फायदा। ये सबसे ऊपर उठना चाहिए। जब आप आध्यात्म में जाना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते, तो ये सबको फेंक दो एक बार, इससे ऊपर उठो। उसके डोंट बिलीव इन दिस। एक्चुअली ठीक है। मैं बिलीव नहीं करती हूँ, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसे व्यक्ति जो ये बताते हैं, भविष्य बोलते या जो भी है, एक व्यक्ति को देख के जो बताते हैं, तो उनको ये सिद्धि, जैसे जैसे बोलते ना, ये बहुत सिद्ध पुरुष है और उनको सब दिखता है, तुम्हारा पास्ट फ्यूचर, तो ये कैसे फिर वो बता सकते हैं? मतलब ये सच होता है कि उनको सच में दिखता नहीं है कि नहीं, दो प्रकार के है। ये सिद्धि तो होती है, वो तो आप पतंजल योग सूत्र पढ़ोगे तो उसके अंदर तो बहुत सारी सिद्धि बताई है। पर आप कंफर्म कैसे करोगे, आप कैसे जानोगे कि ये व्यक्ति कि जो कह रहा है वो सिद्ध व्यक्ति है, वो आगे पीछे का देख सकता है या फिर उसने कुछ अपने हिसाब से कह दिया। अभी तो हमने एक सेंटेंस पढ़ा ना कि जितने इतने सारे जिसको हम एडवांस कहते हैं, महात्मा कहते हैं, उनके अंदर भी ऐसे गलत विचार दिन भर में आते हैं कि जिसको बार बार ना कहना पड़ता है। अभी अभी तो हमने पढ़ा। तो फिर हम क्या अभी किसी को क्या लेबल देंगे। तो ये सब मानो मत। मेरा कहने का हो सकता है कोई ये सब सिद्धि तो है, आदमी भूतकाल भविष्यकाल जानना कोई वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब हो सकता है, ये तो योग सूत्र के अंदर भी है, और तावरिया जी के अंदर तो सबने देखा था जो उनके साथ जीते थे। ये शक्ति उनके साथ तो बहुत सारी पड़ी थी, वो खुद भी बहुत सारे इंसिडेंट बताते थे। तो ये शक्ति नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। पर जो हम उसको ये करना चाहते हैं, वो कंफर्म करना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप कंफर्म नहीं कर सकते। आप कोई ढोंगी आदमी को भी हाँ कह देंगे और सच्चे आदमी को भी ना कह देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इससे सबसे दूर रहना चाहिए। ये चीज होती है, हो सकता है, पर इससे हमें क्या लेना देना। हमारी आध्यात्मिकता के अंदर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये बात समझनी है। सर, क्यूरियोसिटी थी इसलिए पूछा, बिलीव नहीं है मेरा भी। हाँ। क्यूरियोसिटी थी इसलिए ही पूछा, नहीं नहीं, ठीक है खुद ठीक तो है। बिलीव नहीं कर। पूछा तो गलत नहीं किया है। मेरा खाली सुझाव इतना है कि आप हमें जिसके वो साधना के मार्ग पर, भगवान के मार्ग के ऊपर जाना है, इन चीजों से बहुत ऊपर उठना पड़ता है। और ये चीज अपनी जगह पर है। हमें आज का मेरा प्रश्न आज का क्या है वही मुझे देखना चाहिए ना, कि भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है और उसको मुझे सॉल्व करना है। बाकी तो इस दुनिया में तो बहुत सारा चलता रहता है। ये अपने अंदर एक करेक्शन के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना है। पूछा तो कोई गलत नहीं किया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत किया, पर इससे कोई फायदा नहीं है ऐसी चीजों का। मेरा खाली कहना इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। कोई और प्रश्न है तो नेक्स्ट बार लेंगे। तब के लिए रुकते हैं। गुड बाय। थैंक यू। थैंक यू दादा साहब। थैंक यू। थैंक यू दादा साहब। થેન્ક યુ સર. हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक बधाने यू वेरी मच। बधाने एक साथे थैंक यू।